तो 3 राज्यों में प्रचंड जीत के साथ बीजेपी ने सरकार बना ली है। मध्य प्रदेश, राजस्थान में शपथ लेते ही दोनों सीएम एक्शन में आ गए। कैबिनेट की पहली ही बैठक में मांस और अंडे के साथ साथ लाउड स्पीकर पर फैसला लिया गया। बुलडोजर भी चलने लगे। मध्य प्रदेश में मोहन यादव के फैसले और एक्शन को देखते हुए कहा जा रहा है कि क्या एमपी में योगी मॉडल लागू किया जाएगा। कैबिनेट के जिन फैसलों पर काम शुरू हुआ उस पर विपक्ष ने सवाल भी खड़े कर दिए। इसलिए आज हमारे स्पेशल शो में देखिए न मांस न अंडा, हिंदुत्व ही एजेंडा। अजी वो हांडी में बिना लाइसेंस के ऐसे बेच रहा है। करवा देंगे सर, 2 दिन टाइम दो, निगम को बुला के करवा लेंगे। लाइसेंस 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 बुलडोजर चलते, मटन चिकन की दुकानों को बंद करवा दे, लाउड स्पीकर को उतरवाते हुए ये तस्वीर उत्तर प्रदेश की नहीं बल्कि मध्य प्रदेश और राजस्थान की है, जहां बीजेपी की नई सरकार बनी और नए मुख्यमंत्री बने। चार्ज संभालते ही दोनों जगहों पर ऐसे फैसले हुए जिसे बीजेपी का हिंदुत्व वाला एजेंडा और योगी मॉडल माना जा रहा है। कहते हैं जब कोई संवैधानिक पद पर बैठकर अपने पहले फैसले पर साइन करता है या एक्शन का ऑर्डर देता है तो वो इस बात का हमेशा ध्यान रखता है कि कोई ऐसा फैसला ना हो जो विवादित हो और उससे एजेंडा लगे। लेकिन राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों जगहों पर ऐसे फैसलों पर सीएम ने साइन किया जिससे लगा कि अगले 5 साल और 2024 के लिए बीजेपी का क्या प्लान है। सबसे पहले बात मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव की, जिन्होंने पहली ही बैठक में सख्त फैसले लिए। खुले में मांस या अंडे की दुकान पर सख्ती, व्यवसाय नियमों के तहत किया जा सकेगा। खुले में मांस अंडे बेचने पर कार्रवाई होगी। मापदंड के अनुसार ही धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर का इस्तेमाल। बिना मापदंड पूरा किए डीजे पर पाबंदी होगी। आदतन अपराध करने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश। कैबिनेट की पहली ही बैठक में ऐसे फैसले लिए गए जो सियासी सवाल उठा रहे हैं। कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में मोहन राज की शुरुआत ठीक यूपी की योगी राज की तरह हुई है। सीएम पद के शपथ के बाद मोहन सरकार के पहले आदेश में सनातन का एजेंडा दिखाई दिया और विवाद खड़ा हो गया। फूड सेफ्टी नियम लागू होने के बाद खुले में मांस या अंडे की दुकान चलाना, ये भारत सरकार ने भी इसमें दिशा निर्देश जारी किए हुए हैं। इस चीज को कड़ाई से लागू करने के लिए हमने कैबिनेट में इसके संबंध में तैयारी करने के लिए कहा है। मैंने इस तरह के यंत्रों को तो अपनी तय समय सीमा के अंदर और जो उनकी मर्यादा उसमें उनको अपनी उपयोग करना चाहिए। उस नाते से हम कोशिश करेंगे कि ये, लेकिन कुछ जिलों में अलग अलग स्थिति भी है, तो एक यूनानिमस सैद्धांतिक रूप से तो हम सहमत हैं, लेकिन अगर ऐसा लगता है कि जहां कोई परमिशन की जरूरत पड़ेगी तो वो परमिशन पे हम जाएंगे। अदरवाइज बगैर परमिशन कोई चला, इसको हम पसंद नहीं करेंगे। यहीं से विवाद शुरू हो गया। लाउड स्पीकर और मांस अंडे की दुकान को लेकर निर्देश पर कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम कमलनाथ ने निशाना साधा। कहा हमारी संस्कृति है हर समाज को जोड़ने की, ना तो तोड़ने का बहाना ढूंढने की। ये कुछ न कुछ बहाना विवाद के लिए ढूंढ रहे हैं। कुछ भी करें, समाज में विवाद नहीं होना चाहिए। ये हमारा लक्ष्य है कि हमारी संस्कृति जुड़ के रहने की है, प्यार मोहब्बत की है। सीएम मोहन यादव के सख्त फैसले से मध्य प्रदेश के मुस्लिम विधायक भी नाराज दिखे। कांग्रेस के मुस्लिम विधायक आरिफ मसूद ने इसे ढोंग बताया। पूछे जाने पर कहा कि ऐसा फैसला मस्जिद को टारगेट करने का है और भाजपा की नीयत गुमराह करने की है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का मैंने भी अध्ययन करा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं प्रतिबंध शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। उसने यंत्रों में सीमित संख्या, सीमित आवाज के लिए कहा है। इसमें कोई बहुत बड़ा नया नहीं दिखता। ये केवल मध्य प्रदेश में भ्रम फैलाने का काम मुख्यमंत्री ने किया। तो वहीं दूसरे मुस्लिम विधायक आतिफ अकील ने कहा धर्मस्थल पर नहीं लगनी चाहिए पाबंदियां। पहले आदेश महिलाओं युवाओं के नाम पर होना चाहिए था। जो गाइडलाइन उन्होंने बताई है उसको जो भी फॉलो हो सकती है वो हो,
लेकिन खासतौर से धर्म स्थल का मैंने फिर से बोला, धर्म स्थलों पे पाबंदियां नहीं लगनी चाहिए। चाहे कोई भी धर्म का स्थल हो, उस पर कोई पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। कांग्रेस विधायकों ने सवाल खड़े किए तो भाजपा के विधायक रामेश्वर शर्मा ने इन फैसलों को स्वागत योग्य बताया। ये मध्य प्रदेश सरकार का स्वागत योग्य कदम है। जहाँ देखो चौराहे पर जहाँ जिसकी मर्जी हो, मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर, शंकर जी का मंदिर, दुर्गा जी का मंदिर, महावीर जी का, महावीर स्वामी जी का, भगवान महावीर स्वामी जी का मंदिर है। जहाँ देखो जहाँ जिसकी मर्जी आती है, उठाए ठेले लगा दिए। सब्जी भाजी की तरह जो ओपन माल बेचने की जो धंधा कर रखे थे, उस पर सरकार ने जो सख्त निर्णय लिया है, हम मोहन यादव जी की कैबिनेट को और उनको बहुत बधाई देते हैं। स्वागत योग्य कदम है। दरअसल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आदेश के बाद इंदौर नगर निगम द्वारा लगातार खुले में मांस, मटन व अंडे बेचने वाली दुकानों पर लगातार कार्रवाई की जा रही। जहां पहले दिन नगर निगम ने 50 दुकानों पर कार्रवाई की, वहीं दूसरे दिन भी निगम की कार्रवाई जारी रही। जहां शुक्रवार को इंदौर के सबसे व्यवस्थित मुंबई बाजार में कार्रवाई की गई। इस दौरान निगम अधिकारियों ने कई मांस अंडों के दुकानदारों को समझाते हुए कच्चा मांस को कांच या जाली लगाकर बेचने की बात कही। इस दौरान खुले में कच्चा मांस बेचने वालों पर कार्रवाई करते हुए उनकी दुकान भी हटाई गई। साथ ही ऐसे ढाबे जहां पर दुकानों के सामने ही खुले में मांस, मटन रखा हुआ है, उन्हें भी दुकान के अंदर रखने की हिदायत दी। कल हमने MR10 देवास नाका वगैरह पर कार्रवाई की थी, वहाँ की दुकानें वगैरह हटाई थी। आज बम्बई बाजार में जो मांस विक्रय की दुकानें हैं, इन दुकानों पर अपनी कार्रवाई चल रही है। इस पर कि जांच, जाली पर्दे भी लगाएं, इस पर नियमानुसार सब कार्रवाई का काम करें, अपना मांस को ढक के रखें, जांच, काले जांच पर्दे वगैरह सब लगाएं इस पर। अगर इस प्रकार की कार्रवाई सतत चलती रहेगी। इतना ही नहीं, सीएम पद संभालने के बाद योगी जैसा बुलडोजर एक्शन भोपाल में भी नजर आया। बीजेपी कार्यकर्ता का हाथ काटने वाले आरोपी के घर मोहन का बुलडोजर पहुंचा और घर को ढा दिया गया। इस कार्रवाई से संदेश देने की कोशिश की गई है, अब यूपी जैसा मॉडल एमपी में भी लागू होगा। यानी अब जगह जगह बुलडोजर चले तो हैरानी नहीं होगी। मांस मछली की दुकानें बंद कराई जाएं तो परेशानी नहीं होगी। विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24। राजस्थान में पीएम मोदी ने भजन लाल पे दाव लगाया है। उनके सामने कई चुनौतियां हैं। उन चुनौतियों में राजस्थान में खुले में मांस और अंडा बेचना भी शामिल है, जिसे बीजेपी के कुछ विधायक बंद कराने पर तुले हुए हैं। उधर सीएम ने ताबड़तोड़ फैसले भी लेना शुरू कर दिया है, क्योंकि सरकार जानती है कि उसके सामने चुनौतियां कितनी बड़ी हैं। भजन सरकार के सामने क्या चुनौती है, ये रिपोर्ट देखिए। लेकिन नॉनवेज रोड पे बेच सकते हैं? एमएलए बनते ही बीजेपी के विधायक बाल मुकुंद आचार्य के बोल रोड पे नॉनवेज बेच सकते हैं क्या खुले में? हाँ। जनता ने जीत दी और विधायक महाराज उतर गए मीट मांस की दुकानों को बंद करा। दिमाग से निकाल देना। मैं नहीं खाता सर, मैं कौन सी आपके लिए हमारे को देखते ही दुकान बंद कर दी है। धमकी भरे लहजे में वीडियो वायरल हुआ और संदेश देने की कोशिश की गई कि राजस्थान में वही एजेंडा चलेगा जो एजेंडा यूपी में योगी चला रहे। आम नागरिक होने के नाते आपका डिपार्टमेंट है, अधिकारी हुआ, आप इस डिपार्टमेंट का काम देखते हो, तो सब आपको मैं निवेदन करता हूं कि आप इसकी जांच करें। मैंने ये बात बोली, अगर इस बात से किसी को बुरा लगा तो मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूं। तो किसी वर्ग विशेष, किसी के लिए नहीं, मैंने कहा ये पूरा परिवार है हमारा। हम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को लेकर काम कर रहे हैं। हम लोग सबका साथ चाहते हैं, सबका विश्वास जीतना चाहते हैं और सामूहिक रूप से भाजपा परिवार सबका विकास चाहती है। जयपुर की हवा महल सीट से विधायक बने बाल मुकुंद आचार्य चुनाव जीतने के बाद दूसरे दिन ही अपने इलाके में निकल पड़े और नॉनवेज फूड आइटमों की दुकानें बंद कराने लगे। उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। इसमें वो फोन पर एक अधिकारी को कानून का पाठ पढ़ा रहे हैं और चांदी की टकसाल रोड पर खुले में बिकने वाले नॉनवेज फूड आइटमों और मीट की दुकानों को तुरंत प्रभाव से हटाने की बात कह रहे थे। हाँ या ना बोलो, लाइव हो आप तो आप समर्थन कर रहे हो इनका। तुरंत प्रभाव से नॉनवेज के सारे जितने भी ठेले रोड पे लगे हैं, रोड पे बना रहे हैं, ये नहीं दिखने चाहिए। वीडियो वायरल होने के बाद विपक्ष ने निशाने पर लिया और इस मामले को बीजेपी के मंशा से जोड़ दिया। मैं शाम को रिपोर्ट लूंगा आप। बीजेपी के नए सीएम भजन लाल के सामने कई चुनौतियां। एक चुनौती ऐसे लोगों से भी निपटना है। भजन लाल की कई प्राथमिकताएं, ये बोर्ड भी उनकी प्राथमिकताओं की गवाही दे रहे हैं। बीजेपी सरकार का यह होर्डिंग बताता है कि शुरुआती दौर में उसकी प्राथमिकता क्या है, लेकिन 5.59 लाख का कर्जा न सिर्फ इन योजनाओं में राह का रोड़ा बनेगा, बल्कि आगामी समय में पहले से चल रही कई योजनाओं पर ब्रेक भी लग सकता है। जानकारी के अनुसार सरकार की आय का सबसे बड़ा खर्च
71,497 करोड़ रुपए वेतन पर, 26,071 करोड़ रुपए पेंशन पर और 32,393 ब्याज का कुल भार 1,29,961 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। राज्य का राजस्व 1.14 लाख करोड़ रुपए है, जबकि पेंशन, वेतन और उधारी के ब्याज का खर्च 1.30 लाख करोड़ रुपए। मतलब साफ है कि 115% से अधिक राशि पेंशन, वेतन और कर्ज पर ब्याज अदायगी पर खर्च की जा रही। ये स्थिति तब है जब पूर्ववर्ती भाजपा सरकार से इस बार केंद्र सरकार का अनुदान 7,000 करोड़ रुपए अधिक है। 2019 में प्रति व्यक्ति कर्ज भार 38,782 रुपए था, जो कि अब बढ़कर पिछले वित्तीय वर्ष में 70,848 रुपए प्रति व्यक्ति हो गया। जाहिर है कि पिछली सरकार में प्रदेश का खर्च तो बढ़ा, लेकिन राजस्व उस अनुपात में नहीं बढ़ पाया, जिसमें बड़ी भूमिका मुफ्त और सब्सिडी योजनाओं की रही। लिहाजा मंत्रिमंडल के गठन से पूर्व ही मुख्यमंत्री भजनलाल ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हुए एंटी गैंगस्टर स्क्वाड बनाकर अपराधियों पर लगाम लगाई जाएगी और बिगड़ती कानून व्यवस्था और महिला अपराधों पर अंकुश लगाना सरकार की प्राथमिकता रहेगी। लेकिन सारी हकीकत को जानते हुए कांग्रेस अभी भी बीजेपी से सरकार के 2 दिन पूरे होते ही तमाम उम्मीदें लगा बैठी। वो चाहती है कि नई सरकार युवा, महिलाओं और किसानों से किए अपने वादों को पूरा करे। चुनौती कुछ नहीं होती, क्योंकि जब घोषणा पत्र होता है बहुत से विशेषज्ञों के साथ में और पार्टी अपने स्तर पे चर्चा करती है कि क्या सत्ता में आने के बाद में हम जनता को दे पाएंगे। इसलिए चुनौती कुछ नहीं, मंशा महत्वपूर्ण है कि सरकार अपनी प्राथमिकताएं क्या रखती है। क्या प्रतिशोध के आधार पर राजनीति करती है, युवाओं को न्याय के अभाव में उलझाए रखती है, या उनकी जो प्राथमिकता और मांग है उसको पहले देती है। ये सबसे महत्वपूर्ण है। एक तरफ बीजेपी के सामने अपने गारंटी पत्र की प्राथमिकताएं पूरी करना अनिवार्य है, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव भी नजदीक है। विधानसभा चुनावों के दौरान बीजेपी ने लाडो प्रोत्साहन के तहत तो 2 लाख के सेविंग बॉन्ड से वित्तीय सहायता देने, 2.5 लाख लोगों को अगले 5 साल में सरकारी नौकरियां देने, 5 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करके स्वरोजगार का मौका देने, 15,000 डॉक्टर्स और 20,000 पैरामेडिकल स्टाफ की नई नियुक्ति, किसानों को उचित मुआवजा, केजी से पीजी तक की गरीब छात्राओं को मुफ्त शिक्षा, 450 रुपए में गैस सिलेंडर, 12वीं पास करने वाली सभी मेधावी छात्राओं को स्कूटी देने का वादा किया, जिसके लिए वित्तीय प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, निश्चित रूप से चुनौती है। जिस तरह के 5 साल अराजकता राजस्थान में चली है और जिसके कारण राजस्थान की जनता ने बहुत कुछ यहाँ भोगा है। कानून व्यवस्था एक बड़ी चुनौती है। दूसरा सबसे बड़ी चुनौती है कि राज्य के ऊपर जो कर्जा छोड़ के गए हैं, 2 लाख करोड़ रुपए के घाटे में राजस्थान की बिजली कंपनियां, और जितना अलग अलग विभागों में आप देखेंगे तो आर्थिक व्यवस्था चरमराई हुई है। सबसे बड़ी चुनौती में फिर दोहरा रहा हूं, कानून व्यवस्था है जो 5 साल से पटरी से उतरी हुई थी, उसको वापस लेकर आना और अर्थव्यवस्था को सही तरीके से चलाना। बहरहाल 2024 की नजदीकियां मोदी की गारंटियां और जनता की उम्मीदों को पूरा करने के लिए सरकार के ताबड़तोड़ फैसलों के जरिए कमर तो कस ली है, लेकिन कर्ज में डूबे राजस्थान में नई योजनाओं का क्रियान्वयन और पुरानी योजनाओं को जारी रखना एक बड़ी चुनौती होगा। श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24।